तो हेलो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि कल किस तरह से प्लानिंग करना है बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग के लिए। पूरा डिटेल में इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा और स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन चयन प्लस आपका ओपन इंटरेस्ट सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे आपको ट्रेड करना चाहिए और कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओके दोस्तों, जैसे हमने आज बताया भी था कि आपको बाइंग के लिए भी ट्रेड मिला और एक सेलिंग के लिए भी ट्रेड, दोनों के दोनों ट्रेड हमारे सक्सेसफुल रहे। और आप जाके यहाँ पर टेलीग्राम पे चेक भी कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आप देखो यहाँ पर अपडेट किया हूँ। सब कुछ मैं आपको डिटेल में अपडेट किया हूँ, ऑप्शन चयन, फिर उसके बाद प्रॉफिट, फिर ये रहा एग्जिट पोजीशन, फिर ये रहा प्रॉफिट। हालांकि मैंने ओवर ट्रेडिंग किया था वो अलग बात है, बट आप सभी लोग उम्मीद है कि सभी के सभी लोग प्रॉफिट किए होंगे। बाकी बात करते हैं कि कल के लिए। तो सिंपल से सबसे पहले आपको स्ट्राइक प्राइस, सिंपल पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को टारगेट कर कीजिएगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा डेली। जैसे बात कर लेते हैं कि दोस्तों कि यहाँ पर 13,400 पे क्या हम बाइंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मार्केट 13,450 या 60 पे यहाँ पर ओपनिंग हुआ, तो क्या हमको ट्रेडिंग, अगर 500 जाता है तो क्या हमको सेल करना चाहिए, अगर 400 आता है 13,400 तो क्या हम बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल है कि जो ओपन इंटरेस्ट है उसको आप देखोगे तो आपको क्लियर क्लियर यहाँ पर आपको समझ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 13,500 पे क्या हम सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। तो जैसे कि 25,000 का चेंज हुआ ही है, 1,20,000 का ओपन इंटरेस्ट है। ओके, एंड यहाँ पर दोस्तों अगर देखो तो 41,000 का चेंज हुआ ही है एंड प्लस 80,000 का ओपन इंटरेस्ट। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि अगर आप लोगों को देखने में ये लगता है कि, एंड अगर आप देखोगे तो ये रहा क्योंकि सेलर यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग है ना। सही है, सेलर स्ट्रॉन्ग है, करेक्ट है, ये बात सत्य है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है। बाकी बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों ना कि 80,000 का यहाँ पर ओपन कॉन्ट्रैक्ट और यही सेम ओआई क्या है यहाँ पर 1,20,000 है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि जब प्राइस को अटैक किया जाता है, यानी लाइव मार्केट में प्राइस सबसे ज्यादा जो अटैक होता है वो चेंज वाइज होता है। ओके, तो चेंज वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पॉइंट का ध्यान रखो। लाइव मार्केट में आप चेंज वाई को बहुत रीड किया करो। तो 25,000, यहाँ 25,000 मतलब 25,000 है, ये क्या है 40,000 है ना, तो लगभग यहाँ पर क्या है कि 30,000 है ना। तो अगर मैं बात करूँ तो कैसे, अगर मान लेते हैं कैसे कॉलम बनाते हैं, एक बार बनाते हैं, यहाँ पर आप देखो तो ये मान लेते हैं कि 25,000 का है, ठीक है, यानी इसका है। अब इसका कितना होगा आप ये थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो कि 25 हो गया, 25 ये हो गया 30, 35 एंड 40, ठीक है। तो अब आपको क्या लग रहा हो यहाँ पर कि हमको क्या बाइंग करना चाहिए या सेलिंग करना चाहिए। इस केस में क्या है दोस्तों, इस केस में आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये केसी मतलब कि ये डायरेक्शन जो है ये कंफ्यूजन डायरेक्शन है, आपको क्लियर कंफर्मेशन नहीं है। करेक्ट है, क्लियर कट कंफर्मेशन होना चाहिए। क्लियर कट कंफर्मेशन के लिए आपको एक तरफ बहुत ही कम होना चाहिए, यानी या ये 25 का 5,000 हो जाए या ये 40 का 1,00,000 हो जाए, तब जाके आपको वो स्ट्राइक प्राइस आपके लिए इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस होगा। तो बहुत लोग रॉन्ग तरीके से यहाँ पर आपको ओपन टेस्ट देखते हैं, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि कंप्लीट नॉलेज के साथ आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं, यानी 13,500 पे हम कुछ भी नहीं कर सकते कल, ना ही हम बाय कर सकते हैं ना ही सेल कर। मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पर सेलर तो है ही 1,20,000 से, ओके सेलर है। बट अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो बहुत करेगा, मार्केट रिट्रेसमेंट होगा या एक आध ग्रीन कैंडल बन जाएगा, सॉरी एक आध रेड कैंडल बन जाएगा और फिर ये कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, कंटिन्यू कितना होगा इसका कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ पर जाके ये 20 से ही रिवर्स हो जाए या कंटिन्यू ऊपर ही चला जाए, इसका कुछ भी आप आइडिया नहीं लगा सकते। ओके, तो ये स्ट्राइक प्राइस पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम क्या कर सकते हैं वो हमको जानना जरूरी है दोस्तों। तो 13,500 कुछ भी नहीं कर सकते, 13,600 का देखते हैं। 13,600 पे क्या हम ट्रेड वगैरह कर सकते हैं कि नहीं। तो 7,000 का यहाँ पर चेंज हुआ है दोस्तों, 55,000 का ओपन इंटरेस्ट है 13,600 पे, एंड यहाँ पर देखोगे तो 9,000 का चेंज हुआ ही है। एंड जो ओपन इंटरेस्ट जो ओआई है वो 20,000 का है। तो आप समझ रहे हो यहाँ पर जो प्रॉब्लम अभी यहाँ पर इक्वल इक्वल सिचुएशन चल रहा है ना। इक्वल सिचुएशन मीन्स की चेंज वाइज जो है वो 7,000 का है प्लस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 9,000 का है। तो सिचुएशन जो है दोस्तों दोनों तरफ से क्या है, इक्वल है। ओके, अब रही बात का कि यहाँ पर 55,000, तो ये क्या है, ये काउंट, ये रिजेक्शन अटैक के लिए होता है, मतलब कि अगर प्राइस ऊपर गया, ओके ऊपर गया और मान लेते हैं कि यहाँ पर प्राइस क्या रिजेक्ट होकर डाउन आ गया, तो ये जो होता है 55,000 में ये लोग अटैक करते हैं, यानी रिजेक्ट करते हैं प्राइस, है ना। तो इस तरह के ट्रेड क्या होता है, रिस्की होता है, बट चेंज हुआ ये होना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग होना इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप ट्रेड कर सकते हो। तो 43,600 पे हम कोई भी सिचुएशन नहीं क्रिएट कर सकते। तो मेरे कहने का मतलब है कि दोस्तों
यहाँ पर अगर मार्केट जाता है तो यहाँ पर हम ट्रेड के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। बट हाँ, एक चीज हम कर सकते हैं, अगर आप लाइव मार्केट में अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे, हर 5 मिनट जाके आपको इसको रिफ्रेश करना है, आपको ऑप्शन चेन को 5 मिनट बाद, 2-3 मिनट बाद तो डेटा ही अपडेट होता है, 5 मिनट बाद आपको रिफ्रेश करके देखना है। अगर डेटा, अगर ये डेटा इंक्रीज होता है, ठीक है, 7,000 से ये 10,000 हो जाता है, इधर का इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उससे नहीं मतलब है, बस आपको ये वाला डेटा देखना है। ठीक है, ये वाला सबसे ज्यादा देखना है। इधर तो उतना तेज नहीं इंक्रीज होगा, मानते ये 20,000 वाला, 20,000 ओपन इंटरेस्ट है और ये 55,000, तो सबसे पहले जो आई थिंक इंक्रीज होगा तो ये वाला इंक्रीज होना चाहिए। ओके, मतलब ये भी इंक्रीज होगा, पुट साइड का भी इंक्रीज होगा, बट अगर ये कॉल साइड का इंक्रीज होता है इसका मतलब आपके लिए सेलिंग के लिए प्लानिंग करना है फिर। बट अगर ये इंक्रीज नहीं होता 7,000 वाला तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, मतलब ना ही आपको बाइंग के लिए प्लान करना है ना ही सेलिंग के लिए। तो 13,600 भी हमारे लिए किसी काम का नहीं रहा, तो इसको भी हम मारते हैं डिलीट। ओके, बट अगर 7,000 से अगर इंक्रीज होता है कॉल साइड का चेंज हुआ ही, इसका मतलब कि हम यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, सेलिंग के लिए प्लस कब बाइंग के लिए, पुट साइड का अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, तो आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि 13,700 पे क्या हम बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक अगर आप देखो 43,700 पे, तो यहाँ पर देखो चेंज ओवाई जो है 5,000 का है एंड क्या है ओवाई 50,000 का है। अब इधर आप देखो तो चेंज ओवाई है 5,000 का और ओवाई है आपका यहाँ पर 11,000 का, मतलब इसका कुछ भी सेंस बनता है। मतलब अगर ऑप्शन चेन में क्रिएट ही करना है तो यार थोड़ा आगे पीछे अगर क्रिएट करो, सिचुएशन ही गलत बना दिए लोग, है ना। तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर भी यही बैठता है दोस्तों कि ये क्या हुआ, ये तो हो गया इक्वल डायरेक्शन, मतलब कि 5,000 ये और आपका ये तो हो गया इक्वल, तो यानी कहने का मतलब है ना तो बायर है या सेलर है। ठीक है, बायर सेलर दोनों लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड है, बट इंटरेस्टेड है सिर्फ, मतलब कुछ भी कंफर्म यानी इक्वल हो गए। करेक्ट, ये पॉइंट हो गया। अब रही बात ओआई की, है ना, जो 50,000 है, करेक्ट है, ये लोग जो यहाँ पर ओपन है, ओपन कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर 11,000 का कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। अब बात कर लेते हैं इनकी कि ये लोग क्या करना चाहते हैं ना। बस सिंपल सा आपको देखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको लाइव मार्ट पे 43,700 को, अगर सिंपल आपको ये इंक्रीज हो रहा है 5,000 वाला इंक्रीज हो रहा है, ओके, यानी हर 5 मिनट में ये 2,000-3,000 कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब आपको आपको फोकस बनाए रखना है। आपको क्या रखना है आपको, एंड ये सॉरी ये रहा, आपको की फोकस बनाए रखना है 5,042 वाला। तो आपको क्या है ना, सिंपल आपको फोकस बनाए रखना है इन पे। ठीक है, आपको फोकस माय डियर फ्रेंड्स आपको है ना, आपको बनाए रखना है। और क्यों बनाए रखना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इतने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है तो ये हेल्प करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। ओके, लाइव मार्केट में आपको ये हेल्प करेगा, अगर 5,000 से इंक्रीज हो रहा है हर 5 मिनट में 1,000-2,000, तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या इंटरेस्टेड है सेलर, है ना, 13,700। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर आपको इग्नोर करना है इसको भी। तो यानी मेरे कहने का मतलब है कि हमारा 3 स्ट्राइक प्राइस किसी काम का नहीं रहा कल। ओके, और ये तभी कंफर्म होगा जब मार्केट लाइव होगा, है ना, 43,700, 43,600। और सब पे अगर आप नोटिस करो दोस्तों तो सब पे वही कंडीशन बन रहा है ना, 43,600, 43,700, 43,600, 43,500, 43,500 छोड़ी दो, 600 एंड 700 वही कंडीशन है दोनों पे। तो दोनों पे वही कंडीशन आपको देखना है, कॉल साइड का चेंज हुआ है। ओके, ये चीज आपको कंफर्म करना है हर 5 मिनट बाद। अब बात करते हैं थोड़ा नीचे का, मान लेते हैं मार्केट अगर कहीं यहाँ पर ओपन हो जाए 43,000, हाँ 43,000 आपका 350-60 के आसपास या 43,320 के आसपास ओपन हो जाता है, तो क्या हम 43,300 पे ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, यानी बाइंग के लिए प्लानिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो सिंपल आपको यहाँ पर आके हमें देखना है, 43,300 का डेटा देखना है और आपको समझना है दोस्तों। तो 43,000 पे यहाँ पर क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं ओपन है, मतलब एग्जिट कर दिया पोजीशन, निकल गए आज। ओके, निकल इसलिए गए क्योंकि ये लोग क्या किए होंगे, है ना, क्योंकि मार्केट क्या हुआ कंटिन्यू बुलिश गया। ओके, पहले डाउन है या फिर बुलिश है जिसकी वजह से लोग क्या क्या एग्जिट किए होंगे, है ना। तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर है कि 48,000 का यहाँ पर क्या है कि ओपन कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, यानी ओआई है। अब सेम थिंग यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर क्या है कि पुट साइड आपको यहाँ पर क्या है कि बायर्स अभी भी एक्टिव है, प्लस बायर एंड प्लस ओपन कॉन्ट्रैक्ट, तो इस कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया है ना। और प्लस यहाँ पर क्या आपका 60,000 का चेंज हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि लाइव मार्केट में आपको क्या देखना है, सिंपल, कल आपको क्या देखना है, कल अगर इस सिचुएशन पे, है ना, 43,300 पे यहाँ पर आपको देखना है, अगर मार्केट करंट प्राइस यानी मार्केट रहेगा, अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐड किए जा रहे हैं, ठीक, आपको दो चीजें देखनी पड़ेंगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट को ऐड किया जा रहा है और यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कम किया जा रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो आपको ये समझ जाना है कि प्राइस क्या शिफ्ट हो रहा है, यानी मार्केट क्या शिफ्ट हो रहा है। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है,
यहाँ पर भी बढ़ रहा है और यहाँ पर भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, आपका मार्केट अगेन बुलिश है। तो सिंपल आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए ही प्लान करना है। फिर से 43,300 मार्केट आएगा, रेंज होगा, ब्रेकआउट होगा या पुल बैक होगा, आपको बाइंग के लिए प्लान करना है, स्कैल्पिंग करना है, 5-10 मिनट स्कैल्पिंग करके आप आराम से, आपको 40-50 पॉइंट मिल जाएगा, तो आराम से आप पैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो 43,300 हमारे लिए काम का लेवल है, तो इसको हम फोकस जरूर करेंगे। और रही बात, हम 43,400 की ही बात कर लेते हैं कि क्या अपनी इस पे हम क्या किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों 43,400 पे पहले बात करें थोड़ा, तो 43,400 की बात करें तो देखो इधर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, व्यू ओपन एक्सचेंज वाई प्लस 60,000 का वाई है, एंड प्लस यहाँ पर भी क्या है, 62 है। बट इंपॉर्टेंस पॉइंट आप यहाँ पर भी देखो, 64,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 81,000 का यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट है, तो लाइव मार्केट में आपको फिर से यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि अभी अभी के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ बायर है। ओके, अभी के हिसाब से बायर्स है, बट अगर करेक्शन होता है मार्केट में, अगर डाउन डायरेक्शन करेक्शन होता है, तो सेलर क्या हुआ, एक्टिव होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐड होगा। ठीक है, चेंज वाई में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऐड होगा जैसे ही मार्केट क्या होगा, डाउन डायरेक्शन में आएगा, करेक्ट। बट अगर इस साइड अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐड नहीं हुआ, तो इसका मतलब मार्केट अगर रेंज हो रहा है ना, 43,400 पे मार्केट रेंज होगा, तभी जाके ये जो ओपन इंटरेस्ट है तभी शिफ्ट होंगे, जो बायर्स हैं तभी जाके ये शिफ्ट होंगे सेलर साइड, अदरवाइज क्या होगा, ये शिफ्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों कि लाइव मार्केट में आपको ये चीजें यहाँ पर फिर देखनी है, क्योंकि यहाँ पर अभी के हिसाब से हम कल ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पर ये है दोस्तों कि कंफ्यूजन नहीं है, जैसे अभी के डेटा के हिसाब से अगर मैं कुछ बता रहा हूँ और कल वो चेंज हो जाएगा तो फायदा क्या है ना। तो कहने का मतलब है कि कल उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, बट अगर कल अगर आप देखोगे ये चीजें तो आपको इंपॉर्टेंस मिलेगा। ये जो चेंज हुआ है, ठीक है, ये चेंज हुआ क्या होना, बढ़ना नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बढ़ना चाहिए, करेक्ट। अगर यहाँ पर बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट क्या होगा, रेंज होगा, सबसे पहले रेंज होगा, है ना, थोड़ा बहुत रेंज होगा 30-40 पॉइंट के अंदर। और अगर यहाँ पर मार्केट अगर ये चेंज हुआ है ना, टोटल कंट्री, अगर यहाँ पर भी कुछ वगैरह चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको सिंपल आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ देखते रहना है, चेंज वाई को आपको सिंपल देखते रहना है, और इसी कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान में रखना है, और प्लस इसको ध्यान में रखना है। चेंज वाई में अगर इधर कॉन्ट्रैक्ट अगर ओपन हो रहे थे, इसका मतलब मार्केट शिफ्ट हो रही है। ठीक है, यानी बाय से सेल, यानी बुलिश से मार्केट डाउन डायरेक्शन शिफ्ट हो रहा है। बट इधर अगर कॉन्ट्रैक्ट 1,000 ऐड हो रहा है और इधर अगर 2,000 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर अप साइड मार्केट थोड़ा सी भी रेंज होके अप साइड ब्रेकआउट देता है, तो इसका मतलब अगेन बुलिश। तो सिंपल आपको 43,400 पे आपको फोकस करना है, एंड सिंपल बाइंग के लिए फिर से प्लानिंग करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको पूरा पूरा समझ में आ गया। एंड एक ही स्ट्राइक प्राइस और देख लेते हैं 43,200 का। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिर्फ और लाइव मार्केट आप देखोगे ना, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आया कि जो चीजें भी बताएं, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ही यहाँ पर नहीं है, एग्जिट कर दिए पोजीशन ये लोग, मार्केट बुलिश चल गया, लोग सेल करके बैठे थे, तो 35,000 ये हो गया। एंड नया कॉन्ट्रैक्ट कल ओपन होगा, तो यहाँ पर 43,200 हो गया, एंड बचा ये 32,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर 90,000 है। बट इम्पोर्टेंस पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एग्जिट हुआ है, कल जब नए कॉन्ट्रैक्ट ओपन होंगे, तो यहाँ पर आपको ये चीजें ये देखना होगा कि इधर का मतलब, इधर अगर 1,000 बढ़ रहा है सिंपल सा, तो इधर जो होना चाहिए, अगर 500 ही बढ़ रहा है सिर्फ और 500, यानी इधर 1,000 बढ़ रहा है कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, इधर 500 ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये कि अभी भी मार्केट बुलिश में ही रहेगा, है ना। तो फिर सेलिंग के लिए प्लान नहीं करना, ये ऐसी गलती नहीं करना दोस्तों, ठीक है। और अगर इधर 500 बढ़ रहा है, ठीक है, 500 बढ़ रहा है, और इधर अगर 2,000, ठीक है, यानी इसका 3 गुना बढ़ रहा है, इसका मतलब प्राइस रेंज होगा, उसके बाद शिफ्ट होगा सेलिंग के लिए, तो प्राइस जो होगा वो रेंज होगा इस केस में, करेक्ट। इस केस में क्या होगा, मार्केट शिफ्ट होगी सेलर साइड, करेक्ट है, तो इस पॉइंट ध्यान रखना है। 43,200 पे अगर प्राइस रेंज हुआ और कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा इधर ऐड हुआ कॉल के इन द मनी में, तो इसका मतलब ये हुआ 43,200 पे अगर मार्केट जाता है और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ऐड होना स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर कम होता है चेंज वाई में, तो ये आपको ये समझना है कि मार्केट शिफ्ट हो रहा है। बट वो बेरिश के लिए मोमेंटम नहीं होगा, सिर्फ वो शिफ्ट होगा मतलब रेंज के लिए। ठीक है, इस पॉइंट का आपको ध्यान करना है, वो बेयर स्टैंड के लिए नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इतने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, यानी 43,200 से पॉसिबल नहीं है कि मार्केट नीचे जल्दी चला जाए। ठीक है, तो रेंज होने के बाद ही कुछ डिसाइड होगा, तो इस पॉइंट का आप ध्यान रखना है, करेक्ट है। तो आई होप आपको फ्रेंड्स से आपको वीडियो पसंद आया होगा,
एंड अगर फ्रेंड्स कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में सब कुछ एवरीथिंग एक्सप्लेन करूंगा, स्टेप बाय स्टेप, कैसे ट्रेड करना है, कैसे ओपन इंटरेस्ट है रीड करना है, एक एक पॉइंट ओपन इंटरेस्ट का बता दूंगा, हर 15 मिनट में क्या करना है आपको, हर एक घंटे में क्या देखना है। ओके, सब कुछ आप मतलब सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक दिन पूरा लाइव क्लासेस दूंगा, पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि वो तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री के लिए आपको लाइव क्लासेस वगैरह मिलता रहेगा, वो अलग से नहीं होगा, बाकी सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, डिटेल में आप सीख सकते हो दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।